ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत पुस्तक के अध्ययन के सत्रों में आज दिवस 6 पर डे 6 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में चैतन्य चरितामृत पुस्तक जो आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में भगवान के भक्त अवतार स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णित करती है, उसमें अध्याय संख्या 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें 121 छंद हैं और जिसके प्रथम 20 छंदों को हमने श्रवण किया है। आज के सत्र में श्लोक संख्या 21 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य शब्द जो जीवंतता, चैतन्य शक्ति और चरित अमृत कथा मनुष्य को उसके मूल संबंध भगवत तत्व से सेवक और स्वामी, दास और प्रभु का बोध कराने वाला चरित्र चैतन्य चरितामृत यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में भक्तों के संग परस्पर श्रवण और पठन करते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक भी दिखाने का प्रयत्न करूंगी। अध्याय संख्या 2, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शीर्षक के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम 9 छंदों में प्रस्तावना, मंगलाचरण, भूमिका स्थापित करते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 से लेकर 27 तक के जो छंद हैं उनमें ब्रह्मन, परमात्मा और भगवत तत्व, भगवान के जो 3 रूप हैं, एक स्वयं भगवान, एक परमात्मा और एक ब्रह्मन, उसके बारे में चर्चा की गई है। यदि हम देखें, ये पिछले सत्र में भी हमने चर्चा की थी, भगवान के किसी अन्य अवतार को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया सिवाय द्वापर में, जब भगवान अपने मूल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और उसका कारण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर पूर्ववर्ती परंपरा के आचार्यों को, कहीं सूत गोस्वामी को, कहीं षट गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिक्षित और दीक्षित हैं, जो रास लीला में प्रवेश प्राप्त गोपियों के विस्तार स्वरूप प्रामाणिक आचार्य है वास्तव में, यहाँ पर उनका उद्धरण है। कहीं स्वयं भगवान के श्रीमुख से उद्धव को कहे गए वचनों का संदर्भ देते हुए पाठकों को सूचित कर रहे हैं, उनको निष्ठा और प्रतिबद्धता के उस धरातल पर ला रहे हैं जहां से ही कृष्ण, से ही चैतन्य, से ही जगन्नाथ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वही जगन्नाथ है और वही चैतन्य महाप्रभु है। तो आरंभ करेंगे हम सभी छंद संख्या 21 से। इस ब्रह्मन, परमात्मा और भगवत तत्व को स्थापित किए जाने के क्रम में हमने इसे श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया था। सूर्य के समकक्ष तुलना में हम ब्रह्मन, परमात्मा और भगवत तत्व समझते हैं, और यहाँ चैतन्य चरितामृत में लेखक उस ज्ञान का
पुनर्निरीक्षण करते हुए तर्क के साथ पाठकों को आनंदित करने के लिए कहते हैं, तमिमम् अहम अजम शरीर भाजाम यदि हृदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशम्युनेकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधुत भेद मोह। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूं और भलीभांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। भीष्म पितामह श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 में अपने जीवन के अंतिम काल में शरशैया पर लेटे हुए जब महाराज युधिष्ठिर को नैतिक और धार्मिक उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जहां अर्जुन कृष्ण असंख्य मित्र प्रशंसक परिजन ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, जहां भीष्म पितामह का अंतिम समय आ गया है, वहां भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने ये श्लोक कहा है। विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु में भगवान कृष्ण के अंश हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आकर परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्थानीय अंश के रूप में देखने लगता है, भीष्मदेव कहते हैं वह भगवान तक पहुंचने की योग्यता अर्जित कर लेता है। वर्तमान भौतिक जगत में भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जानता है कि मृत शरीर और जीवित शरीर में कुछ तो अंतर है। शरीर के वो अंग उपांग उसी प्रकार रह जाते हैं तुरंत मृत्यु के पश्चात, पर कुछ है जो चला जाता है। जिसे हम कभी कह देते हैं कि हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी कहीं भी सामान्य परिस्थितियों की मृत्यु में, पर जब समस्त प्रकार के उपकरण, समस्त प्रकार की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, तब वो हार्ट फेल फिर से क्यों नहीं जागृत किया जा सकता? क्योंकि इसका उत्तर स्थूल रूप से नहीं दिया जा सकता। शरीर, चैतन्य, जीवन, चल और अचल का जो अंतर है इस जगत में, जिसमें वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य जैसी चल योनियों में जीवन का विकास होता है और जीवन समाप्त होता है। अचल पदार्थों में जीवन का विकास नहीं होता। जितनी बड़ी साइज की, आकार की हमने टेबल, चेयर, मेज, कुर्सी या अलमारी या दीवार, दरवाजे कुछ भी लिए, खिड़की, वो उतने ही आकार की रहती है। पर मनुष्य में, अन्य जीवों में जिन्हें हम चर कहते हैं, लिविंग बीइंग्स कहते हैं, चलायमान कहते हैं, उनमें कोई तो ऐसा तत्व है जो भौतिक पदार्थ से परे की वस्तु है। और जब जीव यह जानते हुए अपने आप को उस परम सत्य की ओर अभिमुख करता है, जानना चाहता है और समझना चाहता है, तो भीष्म पितामह कहते हैं वो जान पाता है शास्त्रों के प्रकाश में कि वो तत्व, परमात्मा तत्व, जिसे शास्त्रों की भाषा में कहा गया है, वो कहीं साकार स्वरूप भगवान का अंश, स्थानीय अंश है, प्रत्येक जीव में स्थित है, लोकलाइज्ड है। कहते हैं सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन निस्तारिते ऐसे दयालु आर नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तो ब्रह्म और परमात्मा के इन पहलुओं को गोविंद के साथ संदर्भित करते हुए
आचार्य कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं, भगवान स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए हैं। भगवान उनको ये एक और अवसर प्रदान करते हैं। जब भगवान ने भगवत गीता में कहा कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है, ब्रह्मन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और परमात्मा उनका अंश है, अन्य सभी वाद को त्याग कर, मायावाद, समाजवाद, अनेकों प्रकार के अन्य वादों को त्याग कर भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, तब भी बहुत सारे जीवों को ये स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे माता पिता के रूप में हम अपनी संतान को जब कुछ बतलाना सिखलाना चाहते हैं, और उसके द्वारा ये देखते हुए जानते हुए भी कि ये शायद उसके लिए हितकारी है, उसकी चंचल वृत्ति उसे पालन करने के लिए अनुकूल नहीं करती, तब माता पिता के द्वारा स्वयं उसका अभिनय करके दिखाया जाता है। हम पढ़ने बैठेंगे तो बच्चे पढ़ने बैठेंगे, हम जिस प्रकार का आचरण करेंगे, और तब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं हम जो माता पिता के रूप में हम जो कहते हैं, हो सकता है बच्चे वो ना सीखें, पर हम जो करते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से सीखते हैं। तो भगवान यहाँ पर सबसे बड़े माता पिता के रूप में है, और वो संतानों को ये सिखलाने के लिए कि क्या वास्तव में करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद, वो स्वयं अवतरित होकर वो करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वो संतान करे या ना करे, पर हम जो करते हैं वो निश्चित रूप से देखते हैं। भगवान कहते हैं ये सिद्धांत तो मेरा ही दिया हुआ है, मुझे स्वयं अवतरित होकर करके दिखाना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्वयं मैं जाप करूंगा, स्वयं मैं कीर्तन करूंगा, पतित आत्माओं को उनके गंतव्य की ओर प्रेरित करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए मैं अपने जीवन के आचरण से उनको समझाऊंगा। चैतन्य उपनिषद में कहा गया है भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, महान संत और शक्तिशाली योगी के रूप में कलयुग में प्रकट होंगे। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेखक भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, इसकी साम्यता स्थापित कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ तात्पर्य में अनेक अनेक स्थानों से संदर्भ देते हैं। तो ये चैतन्य उपनिषद में कहा गया है, गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्व रूपो भक्तिम लोके काश्यति। वो त्रिगुणातीत है, दिव्य कर्म के प्रतीक हैं, सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भक्त रूप में अवतरित होते हैं। आगे श्वेतश्वेतर उपनिषद का उदाहरण दिया है यहाँ पर, कहते हैं तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मीड्यम। तो यहाँ दो 6.7 और 3.12 को सम्मिलित करते हुए कहते हैं यहाँ पर महान प्रभु वे पुरुष सत्वशेष प्रवर्तक सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम ईशानो ज्योति अव्यव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं, महान प्रभु है पुरुष, जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आ जाना। मुंडक उपनिषद को आगे कहा है यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया था भगवान श्वेत स्वरूप में आएंगे, रक्त स्वरूप में आते हैं। भगवान के नीलांबर वस्त्र धारण किए हुए भगवान उपस्थित होते हैं। तो स्वर्णिम आभा से युक्त रंग वाले भगवान केवल चैतन्य महाप्रभु को गोल्डन इनकारनेशन कहा गया है, स्वर्णिम रंग और आभा से युक्त। मुंडक उपनिषद के इस श्लोक को यहाँ पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जिनको मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। आगे श्लोक है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 का है। कई उद्धरण दिए हैं यहाँ पर, एक ये बहुत ही लंबा तात्पर्य है। प्रहलाद महाराज का भी उद्धरण दिया गया है। कृष्णायमलम तंत्र से, वायु पुराण से, ब्रह्म यामल तंत्र से, अनंत संहिता से। यहाँ पूरी श्रृंखला है। हम लोग प्रयास करते हैं केवल संक्षिप्त में ये देखने का कि जिस ब्रह्मन परमात्मन और भगवान को यहाँ पर समझाया जा रहा है वे भिन्न नहीं है भगवान श्री कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जहां हम श्रवण करें, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इत्थम इत्थम नृतिर्यगशि देव झषावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पाशि युगानुवृत्तम शन्नः कलो यद्भव त्रियुगोथ सत्वम। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। मनुष्यों के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम बलराम, पशुओं के रूप में वाराह अवतार लिया भगवान ने, नरसिंह देव अवतार लिया, देवताओं के रूप में वामन अवतार, ऋषियों के रूप में, जलचरों के रूप में मत्स्य अवतार, कहते हैं भगवान आप पृथु के रूप में, राजा के रूप में, अनेक स्थानों पर आपने नाना अवतार लेकर संसार के शत्रुओं का नाश किया है और संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित किया है। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग, केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सदैव नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। यदि हम स्मरण करें तो 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन की जब हम गणना करते हैं, एक दिव्य युग में 43,20,000 वर्ष मनुष्यों के वर्ष के अनुसार कहा जाए तो, और ऐसे 1000 दिव्य युग में, और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आने वाले, और जिस द्वापर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसके बाद के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इससे अधिक सौभाग्य यहाँ बैठे हुए हम सभी का, यदि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कलह क्लेश उद्विग्न मन होने की, अभाव की, रिक्तता की अनुभूति हो, तो उसमें ये स्मरण रखना चाहिए कि कलयुग में भी, उसमें भी मनुष्य रूप में भी, उसमें भी जिस युग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं उनके बारे में हम बैठकर यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इससे अधिक सौभाग्य जीव के रूप में भगवान का ये प्रत्यक्ष संकेत है। इससे अधिक सौभाग्य क्या है कि हम उनकी शिक्षाओं का, उनके आचरण का श्रवण अनुसरण करके अपने आप को पुनः भगवत धाम वापस ले जाने के लिए नियमित अनुशासित अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले जाएं। कृष्ण यामल तंत्र का यहाँ पर उल्लेख है, भगवान के मुखारविंद से निसृत कथन है, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुत, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में शची देवी के रूप में प्रकट होऊंगा। कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुत, वायु पुराण में लिखा है कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का आरंभ होगा तब मैं शची देवी के पुत्र में अवतरित होऊंगा। कलौ संकीर्तनारंभे, कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करने के लिए भविष्यामि सची सुत होगा। ब्रह्म यामल तंत्र में लिखा है अतवाहम धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूप धृक मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ, विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करने के लिए शची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में लिखा हुआ है स एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट यादव स जगन्नाथो गौर आसिन महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजक पालक तथा संहार के स्वामी हैं, सृजन पालन और संहार के स्वामी है महेश्वरी, वे ही गौर के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो हमने ये विषय पिछले सत्र में आरंभ किया दिवस 5 पर, वो यहाँ दिवस 6 में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लेखनी में
स्थापित हो रहा है। पूर्व में भी कई श्रोताओं से ये के द्वारा ये जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, ये कहाँ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है। यदि हम गुणों का, लक्षणों का, साक्ष्यों का संकलन करेंगे तो और अधिक साम्यता हमें प्राप्त होगी। पर यहाँ पर कम से कम अनंत संहिता, वायु पुराण, अनंत यामल, कृष्ण यामल तंत्र, इन सब में उल्लिखित इन साक्ष्यों के आधार पर हमें स्वीकार करना चाहिए। और वास्तव में ये देखा जाए कि कलयुग का युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन बताया गया, वो निकट भूतकाल में वृहद स्तर पर नगरे नगरे द्वारे द्वारे आरंभ कहाँ से हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप की भूमि पर स्वयं को अवतरित किया। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान, भगवान के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में भेजे गए आचार्य यही धर्म को समय समय पर स्थापित करते हैं। अन्यथा इस जगत में भ्रमित होने के असंख्य कारण है हमारे पास, असंख्य कारण है। विचार करके देखें, कोई भी कभी भी कहीं भी हमें भ्रमित कर सकता है। अब आगे भगवत तत्व की सर्वव्यापकता को स्थापित करते हुए कहते हैं, पर व्योमेते वैसे नारायण नाम, षड ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे लक्ष्मीपति भगवान है। वेद भागवत उपनिषद आगम, पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यार सम। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों, उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो जिन 6 ऐश्वर्यों की बात की जा रही है, जिन परमेश्वर को समस्त वेदों में सर्वे सर्वा, जिनके तुल्य कोई नहीं है बतलाया गया है, कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वे जो समस्त बुद्धि के, समस्त ज्ञान के, समस्त सौंदर्य के, समस्त यश के, समस्त सामर्थ्य के, समस्त त्याग के प्रतीक हैं, जिनसे समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है, जो हरि है, परमेश्वर है, जो ब्रह्म और परमात्मा के नाम से भी विख्यात है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 3 का उल्लेख करते हुए तात्पर्य में यहाँ पर कहा गया है, ये परमात्मा ब्रह्मन और पूर्ण साकार स्वरूप भगवान ये सर्वोच्च है। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठा अहम अहर्त नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बतलाइए, जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से भी विख्यात है। जो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर उनको भी ज्ञात है कि ब्रह्म, परमात्मा और नारायण अपने ही स्वरूप में अवयव के रूप में प्रस्तुत है, देश काल पात्र स्थान की योग्यता के अनुसार। तो पुनः सूर्य और भगवान की जो साम्यता युक्त उपमा और तुलना की गई है, उसको स्थापित करते हुए कहते हैं, भक्ति योगे भक्त पाय याहर दर्शन, सूर्य ये न सविग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। समस्त लोकों में आलोकित करने वाले सूर्य देव, यहाँ कहा जा रहा है जैसे भगवान शाश्वत रूप हैं और भौतिक आंखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देखे जा सकते, वैसे ही सूर्यदेव एक व्यक्ति है जो हमें हमारी इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखते, पर देवतागण, उच्चतर लोगों के लोग उन्हें देख सकते हैं। उनकी आंखें सूर्यदेव को चारों ओर से घेरने वाले तीव्र प्रकाश को पार करके देखने में सक्षम है। प्रत्येक ग्रह के अपने वायुमंडल में जो भौतिक प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है, स्कंद 5 में हमने इसको श्रवण किया है। एक विशेष ग्रह में जीव एक विशेष प्रकार की बनावट के साथ रहते हैं, और ये ज्ञान कितने प्रच्छन्न रूप में है कि आज भी यदि हम साइंस फिक्शन की कोई मूवी देखने जाएं, किसी और ग्रह के प्राणियों की कल्पना करते हुए जो भी धारावाहिक एपिसोड शोज बनाए जाते हैं, मूवीज बनाई जाती हैं सिनेमा में, उनमें देखा जाए तो उन किसी और ग्रह से आए हुए मनुष्य के रूप में नहीं दिखाए जाते प्राणी, उनकी अपनी शारीरिक बनावट दिखाई जाती है। तो प्रच्छन्न रूप से, विकृत रूप से ही सही, पर यह ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। अन्य ग्रह हैं, अन्य ग्रह पर जीवन है, और हर ग्रह के पहुंचने की, वहां रहने वाले जीवों की अपनी एक विशेष शारीरिक बनावट हो सकती है। पृथ्वी के जीव स्वर्गलोक के अग्निमंडल में
सूर्य लोक के अग्निमंडल में पहुंचने की सामर्थ्य, सूर्य के समान जिसके शरीर से तेज निकल रहा हो। जैसे यदि हमने जलचरों को नहीं देखा होता तो हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई 24 घंटे पानी में कैसा रह सकता है। पर मछली की गिल्ड की जो बनावट है वो उस प्रकार की है कि वो 24 घंटे पानी में रह सकते हैं। पानी के बाहर उनके लिए जीवन असंभव है। तो पृथ्वी के मनुष्यों के लिए पृथ्वी के बाहर के वायुमंडल में जीवन लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। इसी प्रकार जैसे हम मनुष्य सामान्य रूप से सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ये चर्म चक्षु उतनी सहायता नहीं कर सकते। तो ये तुलना यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए की गई है। कहते हैं छंद संख्या 26 में, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे यही सब, ब्रह्म आत्म रूपे तारे करे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने सभी प्रयासों से जो यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं वह, यदि हम विषय सूची के अनुसार देखें तो ब्रह्मन और परमात्मा से ऊपर भगवान, भगवत तत्व, यहाँ छंद संख्या 26-27 पे जहां हम अभी श्रवण कर रहे हैं वहां भगवत तत्व की सर्वोच्चता बताई जा रही है। 28 से 66 का विषय एक अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए। तो अंतिम छंद भगवत तत्व को समझने के लिए श्लोक संख्या 27 में यहाँ वर्णित किया गया है, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए त उपमा। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं कविराज, आई रेस्ट माई केस, मैं अपना पक्ष यहाँ पर अब रख चुका हूँ ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान को स्पष्ट रूप से बतलाने का। अब भगवत तत्व में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंशावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार, इसमें कैसे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, छंद संख्या 28 से वह विषय आरंभ होने जा रहा है। तो हमें श्रवण करते हुए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना सारा तत्व, इतना सारा दर्शन, इतना सारा ज्ञान, चैतन्य चरितामृत, चरित कहाँ है इसमें, कथा कहाँ है इसमें। कथा में हम प्रवेश करेंगे। कथा के लिए तत्व समझना बहुत आवश्यक है। कथा यदि केवल आ, मन कल्पित हो, गल्प कथा के रूप में हो, तब वो हमें सीखने योग्य, आचरण करने योग्य कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती। तो हम यहाँ पर तत्व की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भूमिका स्थापित हो रही है। और एक बार ये तत्व जिसे हम श्रवण करने जा रहे हैं वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, और भगवान में भी वो अपने अंशावतार नारायण विष्णु नहीं है, ये यहाँ पर लेखक स्थापित कर रहे हैं। तो अब छंद संख्या 28 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है, नारायण के भी स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ये बतलाने के लिए। जब हम गुणों की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं नारायण स्वरूप में भगवान के पास 60 गुण है, कृष्ण रूप में भगवान के पास 64 गुण है। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों में हम देखेंगे कि 64 गुण उपस्थित हैं, और नारायण के साथ उनकी समानता और भिन्नता को कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं। कहते हैं, से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। हमने प्रकाश और विलास देखा था, दो प्रकार का जो विस्तार था, वहां हमने श्रवण किया था कि कैसे अपने समान शारीरिक लक्षण के साथ यदि भगवान एक से अधिक रूपों में प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रकाश है, और यदि किंचित मात्र भिन्नता है शारीरिक बनावट में, लक्षण में, तो वो विलास वैभव है। नारायण स्वरूप भगवान का विलास वैभव में आता है, और भगवान का रासलीला में, द्वारका में रानियों के संग या रासलीला में गोपियों के संग प्रस्तुत रहना, वह प्रकाश वैभव में आता है। तो यहाँ समानता, एक ईश्वर होते हुए भी शारीरिक लक्षण भिन्न, ये भगवान का स्वयं का विलास वैभव है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, ई होते द्विभुज तीहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिन्हो चक्रादिक साथ। कह रहे हैं इन ईश्वर श्री कृष्ण के 2 हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के 4 हाथ हैं जिनमें वे शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करते हैं। मैया यशोदा जब भी नारायण स्वरूप की उपासना करती थी वो कृष्ण को वात्सल्य प्रेम देती है। नारायण स्वरूप को वात्सल्य प्रेम मिले ऐसा हम नहीं देखते। कृष्ण की रक्षा की चिंता पूरा व्रजमंडल कर रहा होता था।
हमारा कृष्ण कान्हा सुरक्षित रहे, नारायण से हम रक्षा की याचना करते हैं। तो ऐश्वर्य विलास का जो स्वरूप है वो नारायण स्वरूप है। कहने के लिए नारायण भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, एक ही व्यक्ति है, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। सबसे सरल रूप से यदि हम समझ सकें तो उदाहरण दिया है यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय और अपने घर में भिन्न भिन्न रूप में रहता है। नारायण रूप में ईश्वर चार भुजाओं से युक्त होकर सृष्टि के पालन सृजन संहार की अपनी ऑफिशियल भूमिका को निर्वहन कर रहे होते हैं। कृष्ण के रूप में वो दो हाथों से युक्त रहकर अपने घर पे अपने नित्य स्वरूप में आनंद ले रहे होते हैं। इस जगत में भी जिस प्रकार से हम व्यस्क व्यक्तियों के बीच में व्यवहार करते हैं, उस प्रकार से हम अपने घर में अपने परिजनों के संग नहीं व्यवहार करते। अंतर है, क्योंकि कार्य की आवश्यकता की भिन्नता है। कार्यालय की भिन्नता अलग है और घर की कार्यालय की आवश्यकता अलग है और घर की आवश्यकता अलग है। तो निश्चित रूप से जो अभिव्यक्ति है, हम एक ही हैं। जिसे मैं तत्व यहाँ पर हम शरीर से भी यदि संबोधित करके कहें तो वो मैं एक ही हूं, पर बाहर कार्यवश जब व्यवहार है और घर के भीतर जब परिजनों के साथ संबंध है, भक्तों के बीच में जब हम हैं, तो हमारे व्यवहार में जो भिन्नता दिखती है भगवान के संदर्भ में, वो भिन्नता उनके स्वरूप के साथ लक्षित है। उल्लेख है यहाँ पर छंद संख्या 30 में, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा सधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगनरभुजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भो दक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? सारी सृष्टि के दृष्टा, जिसका नर, जिसका जल में घर है। स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 14 का ये वक्तव्य ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा गया था। जब भगवान द्वारा योग शक्ति प्रदर्शित करने पर ब्रह्मा जी पराजित हुए और वो जान गए कि उन्होंने जिनकी परीक्षा ली वो वास्तव में उनके पालक पिता अन्य और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान की स्तुति के क्रम में सृष्टि के स्वामी एवं हर वस्तु के दृष्टा के रूप में, हर जीव के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में, सबको प्रिय और सबका प्रिय चाहने वाले भगवान के रूप में ब्रह्मा जी ने वहां स्तुति की है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भो दक्षाई विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थित करके अपने शरीर से जिस ब्रह्मा को जन्म दिया था, जो कर्ण सागर में महाविष्णु है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो उस परम सत्य के दिव्य विस्तार है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि नारायण स्वरूप तो भगवान है, पर वो जिससे उद्भूत हुआ है वो पूर्ण पुरुषोत्तम आप स्वयं है। छंद संख्या 31 में कह रहे हैं लेखक यहाँ पर, शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध अपराध क्षमाई ते मागे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद मैं ब्रह्मा, कह रहे हैं लेखक, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की थी और दया करने की याचना की थी। कहा था, तोमार नाभि पद्म है ते आमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तोमार तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे माता पिता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ।
पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षम मोरे करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के संबंधों अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ये विषय हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, जहाँ कृष्ण कहेन ब्रह्मा तोमार पिता नारायण, आमी गोप तुमी कैसे आमार नंदन। कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा आपके पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं। भगवान ने भी कहा कि तुमने तो मुझे गोप ग्वाल बाल समझा था, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो गोल ग्वाल बाल हूँ। और यहाँ ब्रह्मा जी की उस कथन को संदर्भित करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जिनको ये भ्रम हो कि नारायण कृष्ण से ऊपर है या कृष्ण नारायण से ऊपर है, वो ब्रह्मा जी के इस पूरी सृष्टि के द्वितीय सृजनकर्ता के इस कथन को सुने। ब्रह्मा बलेन तुम्ही किया, ब्रह्मा बलेन तुम्ही की न हो नारायण, तुम्ही नारायण शून्यता हर कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं है? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तो विषय यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था के साथ ये स्थापना करने के लिए है कि जिनको हम इस शास्त्र में, इस पुस्तक में, इस चरितामृत में श्रवण करने जा रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु भगवान से अभिन्न है। तो ब्रह्मन परमात्मा भगवान के ऊपर नारायण के भी स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। छंद संख्या 30 से लेकर 35 में ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण की सर्वोच्चता की प्रस्तुति की गई है, और फिर 36 से 47 में अब 3 कारण यहाँ पर बताएंगे ब्रह्मा जी स्थापना करने के लिए कि कृष्ण ही मूल कारण है। तो हम सभी जब छंद संख्या 36 से 39, 40 से 42 और 43 से 46 श्रवण करेंगे, तो वो मूल कारण 1, कारण 1, कारण 2, कारण 3 बताया जाएगा, जिससे ये स्थापित होने जा रहा है। तो छंद संख्या 36 में उन्होंने पहला कारण देते हुए कहा है, क्या कहा है? भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आपसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। कैसे उसको विस्तारित कर रहे हैं कहते हुए, यहाँ उल्लेख करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि संकर्षण जो समस्त जीवों के मूल उद्गम है, सारे जीव जिनकी तटस्था शक्ति के विस्तार है, वे संकर्षण आप भगवान की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र हैं। और जब वो अपने आप को आगे नारायण स्वरूप में प्रकट करते हैं, तो वह उस सूक्ष्म कण का विस्तार मात्र है। कैसे? कह रहे हैं छंद संख्या 37 में कारण 1 को विस्तारित करते हुए, पृथ्वी ऐसे घट कुल कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं परम आश्रय हैं। भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा है, बीजम माँ सर्वभूतानाम। और उपनिषद में जब भगवान के बारे में बताया गया है, तो भगवान नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, सारे शाश्वत जीवों में परम अग्रणी, जीव के स्थूल और सूक्ष्म दोनों को संभालने वाले, जीव की एक रूपता जो भगवान से अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन में बतलाई गई है, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य और कारण होने के साथ अपनी अनंत शक्तियों की अभिव्यक्तियों में विस्तारित है। जब हम नाम जप की बात करते हैं, तो हम कहते हैं नाम ही भगवान है। प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में इसे सबको दृश्यमान कराया है। और जिसका नाम लिया जा रहा है और जो नाम लिया जा रहा है, वो दोनों एक है। तो कारण 1 के रूप में भगवान की सर्वोच्चता बताते हुए कृष्णदास
कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं, नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है और अयन शब्द उन सब के आश्रय को बताने वाला है। समस्त जीवों का समुच्चय जहां आश्रय प्राप्त करता है वो नारायण है, और इसलिए आप मूल नारायण है। कैसे? अतएव तुमी हो मूल नारायण, एक एई हेतु शुन द्वितीय कारण। अतएव आप आदि नारायण है, ये हुआ मेरा पहला कारण। अब मैं दूसरा कारण बतलाता हूँ, कृपया उसे सुने। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि पहला कारण तो ये है कि नार सभी जीवों का समुच्चय जहाँ आश्रय पाता है वो नारायण है, और आप उन नारायण को नाराश्रय, जहां ना आयन, जहां आश्रय प्रदान हो रहा है वहां संरक्षित अपने स्वरूप से विस्तारित कर रहे हैं, इसलिए आप सर्वोच्च हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के समक्ष गोप ग्वाल बाल के रूप में भगवान ने ये तर्क रखा है कि आप तो नारायण से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्याप्त कारण दे रहे हैं। कहते हैं, जीवेत ईश्वर पुरुषादि अवतार, ताहा सभा हेते तोमार ऐश्वर्य अपार। जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार है, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत है। तो छंद संख्या 39 से लेकर 42 तक, अब ये दूसरा कारण, अब ये ऐश्वर्य के धरातल पर बतलाते हुए यहाँ पर 39, 40, 41, 42 में कारण दो की बात की गई है। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार जितने प्रकार के ऐश्वर्य को लेकर उपस्थित है भगवान, उनका मूल स्रोत उद्गम आप स्वयं हैं। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्व पीता, तुम्हारा शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। अतएव आप हर एक के आदि पिता आदि स्वामी हैं। वे पुरुष अवतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। नारीर अयन याते करह पालन, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। क्योंकि आप समस्त जीवों के आश्रय की रक्षा करते हैं। कारण एक में सृजन बताया है, कारण दो में रक्षा करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। कारण एक है रक्षा करते हैं, कारण दो है अतएव आप मूल नारायण है। तो जहां पर हम विस्तार की क्रम को समझते हैं भागवतम में, वहां स्पष्ट है कि कैसे न केवल उद्भूत करने के लिए अपितु आश्रय प्रदान करने के लिए भी। ऐसे हम श्रवण करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश पर। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ब्रह्मांड के संचालन के विष्णु की बात की जाती है, वो एक गर्भोदक्षाई विष्णु है। प्रत्येक ब्रह्मांड के एक, अनेकानेक ब्रह्मांड कारणोदक्षाई विष्णु से, एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता गर्भोदक्षाई विष्णु, प्रत्येक जीव के भीतर क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसलिए जब क्षीर सागर की, तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ लें, वाल्मीकि रामायण में देवताओं की स्तुति को पढ़ लें, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण पुस्तक में जब देवताओं की प्रार्थना की बात की गई है, तब वहां पर भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होते हैं। वो कौन स्वरूप है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसलिए जब पूर्ण पुरुषोत्तम को ब्रह्मा जी ने देखा है तो वो भी आश्चर्यचकित है। इसलिए भागवतम के अंतिम अध्यायों में, स्कंद में हम श्रवण कर रहे थे, जब भगवान लीला तिरोधान करके जा रहे हैं तो प्रत्येक देवता, प्रत्येक लोक, गंधर्व यक्ष किन्नर सभी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उनके लोकों से होते हुए जाएं, क्योंकि वो भी जिसे अनुभूत करते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु, हृदय में उपस्थित विष्णु की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, हृदय के, ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होकर भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया था कि आप सभी इस लीला में सहयोग करने के लिए विभिन्न परिवारों में, विभिन्न रूपों में अवतरित हुए, मैं आता हूं। वहां कहीं नहीं लिखा है कि देवताओं को भगवान के दर्शन हुए या ब्रह्मा जी को दर्शन हुए। उन्होंने गंभीर वाणी सुनी थी। यदि किसी को भी इसमें दुविधा है तो हम विषय में वापस पुनः जाकर वहां श्लोकों को, वहां आचार्यों की इस उक्ति को देख सकते हैं। भगवान अपने ये बांसुरी स्वरूप में उपस्थित नहीं हुए थे। क्षीरोदक्षाई विष्णु, अंतर मन में, हृदय में निवास करने वाले भगवान ने ब्रह्मा जी के
बुद्धि को मार्गदर्शन दिया था, प्रेरणा दी थी, शब्दों के गुंजार को ब्रह्मा ने अपने हृदय में अनुभूत किया था। अब छंद संख्या 43 में तीसरा कारण बताते हुए यहाँ पर, कारण किस लिए बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि कैसे नारायण से भी ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम है। और ऊपर और नीचे बताने का क्रम, कभी भी हमें विषय को पूरा श्रवण करना चाहिए। ऊपर और नीचे बताने का ये जो क्रम है, ये लघुता और प्रभुता स्थापित करने के लिए नहीं है। ये भगवान अपने विभिन्न अवतारों को विभिन्न कारणों से कैसे कैसे पुष्ट करते हुए प्रकट करते हैं, इस अर्थ में बताया गया है। भगवान एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोच्च श्री कृष्ण। आवश्यकता और अपनी योजना के अनुसार वो विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं। छंद संख्या 43 में कहते हैं, तृतीय कारण शुन श्री तृतीय कारण शुन श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मेरे तीसरे कारण को सुने। ब्रह्मांड असंख्य है और दिव्य वैकुंठ लोक अनेक हैं। नारायण कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ में निवास करते हैं। हम जो भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप की महिमा श्रवण करते हैं वो वैकुंठ में। और वैकुंठ कितने हैं? हमें लगता है वैकुंठ एक है। विभिन्न शास्त्रों में हर एक स्थान पर अनेकानेक वैकुंठ बताए गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है और दिव्य वैकुंठ लोक अनेक है। इथे यत जीवतार त्रैलाकालिक कर्म, ताहा देख साक्षी तुम्ही जान सब मर्म। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत दोनों में समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं। क्योंकि आप इन सब कर्मों के साक्षी हैं, अतः आप सबका सार जानते हैं। गोलोक जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत, जो भगवान की पूरी सृष्टि का 3/4 है, उसमें गोलोक एक है, कृष्णलोक एक बताया गया है, वैकुंठ असंख्य बताया गया है। तो नारायण रूप वैकुंठ में, नारायण रूप में भगवान निवास कर रहे हैं, ये भी स्थापित करता है कि नारायण रूप उद्भूत होता है भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव में साक्षी होकर प्रत्येक जीव का पालन, संरक्षण, सृजन करते हुए भी अपने मूल स्वरूप में भगवान है। तुम्हारा दर्शने सर्व जग तेर स्थिति, तुम्ही ना देखिले कारो नाही स्थिति गति। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, न हिल सकता है और न अपना अस्तित्व बना के रख सकता है। नारीर अयन याते कर दर्शन, ताहा ते हो तुम्ही मूल नारायण। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण है। तो पुनः यहाँ पर इन छंदों के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मूल भगवान और उनके जीव समुच्चय में आश्रय लेने वाले नारायण तत्व की भिन्नता और अभिन्नता दोनों को स्पष्ट कर दिया है। आगे छंद संख्या 48 से लेकर 58 तक जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु और नारायण की कृष्ण से उद्गम की पुष्टि की जाएगी। तो विषय यहाँ पर, जब ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के समक्ष ये कारण प्रस्तुत किए गए हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण कहेन ब्रह्मा तोमार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे से ही नारायण। कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हैं उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कर्ण सागर के जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा कहे जले जीवे ये ही नारायण, से तब तुम्हार अंश ए सत्य वचन। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है वह सत्य है। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदयों में रहते हैं, आपके अंश मात्र हैं। कारणाब्दि गर्भोदक शिरोदक्ष शाई, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। नारायण के कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई तथा शिरोदक्षाई रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन कार्य करते हैं। इस प्रकार वे माया से संबद्ध है। सेई तीन जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा ये पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है।
तो जिनकी हम ये विष्णु श्रेणी में वर्गीकरण करके व्याख्या आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर श्रवण करें, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई कहा जा रहा है कि ये तो प्रथम पुरुष के विस्तार स्वरूप है। वो प्रथम पुरुष कौन है? वो प्रथम पुरुष तो आप है भगवान। कहाँ कहाँ कहा गया है? ये वेदों में कहा गया है। छंद संख्या 51 में उस साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हिरण्य गर्भीर आत्मा गर्भोदक्षाई व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई। गर्भोदक्षाई विष्णु सारे जीव समुदाय के परमात्मा है और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। तो एक ब्रह्मांड के जो जीव समुदाय है उसके परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए, और हर जीव के भीतर जो परमात्मा तत्व है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु हो गया। ऐसा भार दर्शने ते न आछे माया गंध, तुरीय कृष्णेर नाही माया रस संबंध। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान श्री कृष्ण है, जिनका भौतिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं होता। कहते हैं भगवान से यहाँ पर ब्रह्मा जी कि भगवान, आप जो ये नारायण की सर्वोच्चता बता रहे हैं, मुझे भ्रमित ना करें, मुझे ये स्पष्ट है। हम जीव, जो ब्रह्मा जी स्वयं को भी कहते हैं, हम जो जीव हैं वो इस भौतिक जगत में हैं। सृजन, सृष्टि के पालन और संहार से जुड़े हुए हैं। हम सभी का शरीर एक समय नष्ट होना है। तो जो नारायण से ये तीन विस्तार हैं पुरुष, ये इस माया जगत में उपस्थित हैं। जबकि यदि आपके मुखारविंद से उद्धृत वक्तव्य का आश्रय लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपका माया से कोई संबंध नहीं है। इस जगत में हम जो कुछ भी देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन, वैसे कपोल कल्पित तरीके से वैज्ञानिक कहते हैं एन डायमेंशन पॉसिबल है। पर यदि देखा जाए, एक ही 3 डायमेंशन, तीन आ, आयाम से परे अभी भी सामान्य दृष्टि से हम वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते। तो कहने का आशय यहाँ पर है कि क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, ये सभी भौतिक शक्ति के कार्यों के प्रति किसी न किसी रूप में आकृष्ट हैं। इनमें माया के प्रति कुछ न कुछ स्नेह है। जबकि भगवान की जो अवस्था है वो तुरीय, चतुर्थ आयाम की अवस्था कही गई है। उल्लेख ले रहे हैं यहाँ पर शास्त्र के शब्दों का आश्रय करते हुए लेखक कहते हैं, विराट हिरण्य गर्भश्च कारणम चेत्युपाधय ईशस्य यत्रिभिहीनम तुरीयम तत्प्रचक्षते। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्य गर्भ तथा कारण है, किंतु वे इन तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम में रहते हैं। कारण, कारणोदक्षाई, जहां से ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड निकल रहे हैं भौतिक जगत के। हिरण्यगर्भ, जो वेदों की प्रस्तुति है भगवान के प्रकट होने की, एक सोने के अंडे से ये पूरी सृष्टि उपस्थित हुई है। और विराट स्वरूप जिसको हमने श्रवण किया है, जिसमें दार्शनिक तत्व चिंतन शुष्क रूप से भगवान के बारे में तर्क बुद्धि से जानने की इच्छा रखने वाले किंचित चुनौती भरे शब्द में भगवान को जानना चाहते हैं, तो भगवान तब बताते हैं, ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये मेरे विराट शरीर के रोम हैं, ये जो पर्वत हैं, ये जो नदियां हैं, ये सूर्य चंद्र और भिन्न लोक हैं, ये वर्णाश्रम है, जो कुछ भी तुम इस सृष्टि में देखते हो वो मेरे विराट स्वरूप में निहित है। विराट स्वरूप में भक्तों की रुचि नहीं होती, पर समझ सके कम से कम, जैसे हम
किसी अ, देश के नक्शे को अपनी इन दो आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको हम एक पेपर पर स्केल को चेंज करके देखते हैं। अच्छा, इतने भाग में यहाँ ये राज्य है, इतने भाग में ये राज्य, ये राज्य और इस राज्य के बीच में ये नदी है, तो वो हम अपने बुद्धि की सीमा में देख सकें, इसलिए वो नक्शा होता है पेपर पे, संपूर्ण राष्ट्र की सीमा को समेटा हुआ, पर वो उसका वास्तविक निरूपण नहीं करता, वह आभासी निरूपण करता है। तो विराट स्वरूप हिरण्यगर्भ और कारण और दक्षाई विष्णु, ये आभासी निरूपण कर रहे हैं। भगवान इससे परे है, इसमें उपस्थित अवश्य है, बहिरंगा शक्ति के रूप में भगवान इसमें उपस्थित अवश्य है, पर भगवान वास्तव में इनसे परे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 में जब अध्याय 15 में ये चर्चा की गई है, तो श्रीधर स्वामी इस टीका के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। छंद संख्या 54 में आगे कहा गया है, यद्यपि तीनेर माया लई या व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नाही सभे माया पार। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित हैं, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं करती, ये सब माया से परे हैं। तो किंचित वो माया की गतिविधियों में संचालन में सहयोग अवश्य कर रहे हैं, पर कारण विराट और हिरण्यगर्भ भी ये माया के द्वारा अभिप्रेरित नहीं है, माया इनका स्पर्श नहीं कर सकती, और ये रूप अपने विस्तारित स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। छंद संख्या 55 में कहते हैं, एततीशनम ईशस्य प्रकृतिस्थ अपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि तथाश्रया। यह भगवान का ऐश्वर्य है, यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थिर कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान के स्तर पर समझने से पहले यदि हम विचार करके देखें, इस जगत में भी अपनी बुद्धि की विशालता के अनुसार, उच्चतर स्तर के अनुसार, समान घटना पर अलग अलग प्रकार के लोगों का व्यवहार अलग अलग दिखता है। किसी में यदि उच्चतर गुणों की अधिकता है, तब वो नकारात्मक परिस्थिति में, विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण में, अन्यों के द्वारा की गई क्लेशयुक्त परिस्थितियों में भी अपने व्यवहार में संयम दिखा सकते हैं। वहीं जो अभी तमोगुण और रजोगुण की स्थिति की अधिकता में रहते हैं, वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो जब मनुष्यों की श्रेणी में भी हम व्यवहार में भिन्नता देखते हैं, वह भिन्नता उनका प्रकृति के गुणों के संग रहने का प्रभाव दिखलाता है। कौन, हम व्यवहार से बता सकते हैं इस जगत में किसी के भी बारे में कि किसमें सतोगुण की अधिकता है, किसमें रजोगुण की अधिकता है और किसमें तमोगुण की अधिकता है। और जब मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, तो इस विश्वास के साथ कर रही हूँ कि इन सब शब्दों के बारे में, प्रकृति के इन तीन सतरज तम के बारे में, या भगवान के ये तीन विष्णु तत्व के बारे में, या माया शक्ति के बारे में हमने भगवत गीता में विस्तार से, तत्पश्चात भगवत गीता में सिद्धांत के रूप में विस्तार से, श्रीमद् भागवतम में कथा के रूप में, उदाहरणों के रूप में विस्तार से श्रवण किया। और इसलिए यहाँ चैतन्य चरितामृत में हम लोग इन शब्दों की व्याख्या में नहीं जा रहे हैं, ये शब्द अपनी परिभाषा के साथ हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित है। यदि किसी को, जो प्रथम, जो सीधे चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हो और उन्हें ये विषय और ये शब्द क्लिष्ट लगे, कठिन लगे, तो वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। तब हम लोग उन संदर्भित सत्रों से, जहां इनके बारे में विस्तार से बताया गया है, वहां श्रवण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर जब मैं सत्रज और तम का प्रयोग कर रही हूँ, तो मेरा पूरा विश्वास है कि क्योंकि हम एक क्रमिक गति से ये अध्ययन कर रहे हैं, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, तो हमें पता है कि हम सत्रज और तम में किन गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मनुष्य की श्रेणी में भी हम ये भिन्नता कर सकते हैं, इसके जीवन में तमोगुण की, प्रमाद की, आलस्य की, निद्रा की, क्रोध, अत्यधिक क्रोध की अभिव्यक्ति है। रज के रूप में ये व्यक्ति बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है, अपने लाभ के लिए कभी कभी स्वयं को अनिद्रा में
स्वयं को अत्यधिक जिसे हम एंजाइटी स्ट्रेस कहते हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचाने में से भी संकोच नहीं करते अपनी। और जो सत्य में रहते हैं वो शांत हैं, धीर हैं, संयमी हैं, अ, इन गुणों के साथ उपस्थित है। तो जब मनुष्यों में हम अंतर कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान है वो प्रकृति के गुणों से इस सत्रह स्तंभ से प्रभावित नहीं होती है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान और उनके अधीन काम करने वाले, तो जो सतोगुण वाले जीव हैं वो कैसे इस प्रकार के हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता अध्याय 12 में भक्त बनने के प्रयास में सभी सद्गुण जीव के भीतर धीरे धीरे आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी पुनः मूल विषय पर आते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान, जब मनुष्यों में ये अंतर किया जा सकता है कि वो प्रकृति की कितनी अधीनता में है, तो आप जिनकी अध्यक्षता में, भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, इसमें कौन सा संशय है भगवान कि आप प्रकृति के इन गुणों से परे हैं। से तिन जने तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। क्या संशय है भगवान, आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। तो ब्रह्मा जी बार बार स्थापित क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बार बार स्थापित कर रहे हैं कि आप से विष्णु और नारायण का उद्गम हुआ है भगवान। विष्णु और नारायण से आपका उद्गम नहीं हुआ है। विष्णु और नारायण के उद्गम छंद संख्या 48 से 58 तक जो हम श्रवण कर रहे हैं, विष्णु और नारायण से आपका उद्गम नहीं है, आपसे विष्णु और नारायण का उद्गम होता है। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद यहाँ स्वतंत्रता लेते हैं पाठकों को, श्रोताओं को स्मरण कराने का। क्या है, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, वे ही शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु नामक तीन पुरुष अवतारों के स्रोत हैं। अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के चार मूल प्राकट्य हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु हैं, समग्र भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं, वे संकर्षण के विस्तार हैं। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जो प्रद्युम्न के विस्तार हैं। और तृतीय पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो अनिरुद्ध के विस्तार है। ये सभी उन नारायण के ही प्राकट्यों की कोटि में आते हैं जो श्री कृष्ण के प्रकाश है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णतया संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हैं। से तीन रंशी पर व्योम नारायण, तेह तोमार विलास तुमी मूल नारायण। इन तीनों स्वरूपों के स्रोत आध्यात्मिक प्रकाश में स्थित नारायण है, वे आपके विलास विस्तार है, अतएव आप परम नारायण है। अतएव ब्रह्म वाक्य पर व्योम नारायण, तेहो कृष्णेर विलास एई तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है। अब ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे इहा सर्वत्र अधिकार। इस श्लोक में सूचित सत्य श्रीमद् भागवतम का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। तो श्लोक संख्या 30 में जो सूचित सत्य है वो श्रीमद् भागवतम का सार है। इस अध्याय की श्लोक संख्या 30 में कहाँ उल्लिखित था ये, कहते हैं यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने आरंभ किया था, इसलिए यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 14 में जहां ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था कि भगवान आप क्या हैं। श्लोक संख्या 30 इस अध्याय का क्या है, हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं, तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है। नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं, और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। ये जब ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में यथा रूप में कहा था,
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको स्मरण है, आप तो कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं। उसको उद्धृत करते हुए यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि ये जो आपके द्वारा मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया, वो अब मैंने कारण 1, 2 और 3 के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक संख्या 30 कहा गया था। आगे है, ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण रविहार, ए अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं, अतएव वे तरह तरह से तर्क वितर्क करते हैं। और वास्तव में हमें वेदों के संरक्षण में, वेदों की जिस प्रकार की परिभाषाएं हमारे सामने व्यक्त की जाती हैं, उसमें अदृश्य, सृष्टा, निस्सीम, अविच्छिन्न, कहीं कोई एक शून्य बिंदु, इसको अधिक महिमा मंडित किया जाता है। अर्थात ब्रह्मन को अधिक महिमा मंडित किया जाता है। जो क्रम ब्रह्मन से विस्तृत परमात्मा से विस्तृत भगवान का है, मायावाद के द्वारा उसको उतने ही उल्टे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान ठीक है, कोई है दो हाथ पैर वाला कोई साकार, पर परमात्मा हृदय में स्थित है, उनको ध्यान करो। और उनको ध्यान करते हुए कहीं मूल में जाने की बात की जाए तो हमें ब्रह्मन की ओर अधिक भेजा जाता है। लोग ध्यान की विभिन्न पद्धतियों में अपना समय व्यतीत करते हैं, ये सोचकर कि इससे उन्हें मानसिक शांति, अपने स्रोत का उद्गम प्राप्त होगा, जबकि भक्ति योग इस क्रम का बिल्कुल विपरीत है। हृदय में साक्षी परमात्मा यदि हम अनुभूत करना चाहते हैं तो भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति में सेवा करनी पड़ेगी, उनका नाम लेना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, अपने कार्यों में उनको साक्षी मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करते हुए अपने हृदय का शुद्धिकरण करना होगा। प्रत्यक्ष भगवत तत्व की सीधे प्राप्ति की जाती है। इसलिए हम देखते हैं जब अध्याय 6, 7, 8 जब भगवान भगवत गीता में बताते हैं कुशासन, हम हर बार ये हम इसलिए स्मरण करते हैं ताकि हमें पता रहे कि जो हमें सबसे, अरे क्या नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं। असंख्य उदाहरण है इसके कि नाम लेने वाले का अगले जीवन में भी कल्याण हुआ है, क्योंकि पूर्व स्मृति में कहीं उसने भगवत नाम लिया हुआ था। और अनेकानेक उदाहरण इस बात के भी मिल जाते हैं कि जो ध्यान धारणा की विधि से भगवान को पाने चले वो अनेकों बार असफल हुए। विश्वामित्र हुए, सौभरी ऋषि हुए, क्यों? क्योंकि उनके, दुर्वासा मुनि हुए, साक्षात भगवान को देख रहे हैं पर भगवत तत्व को सेवा के द्वारा सेवित नहीं किए हैं, अम्बरीश महाराज की तरह। तो भगवान उन्हें वापस अम्बरीश के सामने भेजते हैं। तो इसलिए यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है उसे हमें किसी प्रकार के असंतोष के रूप में नहीं लेना चाहिए। जब मूर्ख विद्वान कहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इस जगत के लोगों को प्रसन्न करने में कोई रुचि नहीं है, वो उनका कल्याण चाहते हैं पर प्रसन्न करने के लिए वो उनका अहित नहीं कर सकते। माता पिता बच्चे का कल्याण चाहते हैं, प्रसन्न करना बच्चे को कई बार कल्याणकारी नहीं हो सकता। अगर बच्चे को केवल चॉकलेट चाहिए, केवल पूरे समय खेलने के लिए चाहिए, केवल बाहर अ, घूमते रहने को चाहिए, या केवल टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये प्रसन्न कर सकता है पर ये कल्याण नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की 99 वर्ष की अवस्था में लोगों को प्रसन्न करने में रुचि नहीं है, उनके लिए कल्याणकारी क्या है इसमें रुचि है। श्रीमद् भागवतम भी जब आरंभ हुआ है, शौनकादि ऋषियों ने कहा है जीवों का जिसमें कल्याण है वो बतलाइए। तो इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं। और यदि तथाकथित विद्वान, जिन्हें उन्होंने सीधे मूर्ख विद्वान कहा है, श्रील प्रभुपाद तो शब्द प्रयोग करते हैं तो अल्प ज्ञानी कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे मूर्ख विद्वान कहते हैं। और वो कहते हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो तरह तरह से तर्क वितर्क कर रहे हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। चूंकि नारायण के 4 हाथ हैं जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव ये मूर्ख विद्वान कहते हैं कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार मात्र है। ये एक, जैसा मैंने कहा, जो हमें हमारे जैसा नहीं दिखता वो हमें विशेष दिखता है, और ये माया का सबसे बड़ा भ्रम जाल है। कुछ तथाकथित विद्वानों का ये कथन कि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं और नारायण के 4 हाथ हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ऐसे मूर्ख पंडित परम तत्व के अर्थ को नहीं समझते हैं। मैया के सामने कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया ने कहा नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नहीं तपस्या की थी,
कृष्ण और सुतपा के रूप में मैंने तपस्या की थी आपके मूल रूप में आपको प्राप्त करने की। कृपया नवजात शिशु बन जाए। एई मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहत निर्जित भागवत पद दक्ष। कहते हैं इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु भागवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं क्या क्या मैं प्रस्तुत करूं। भागवतम जिन्होंने श्रवण किया है वो जानते हैं कि मूल कृष्ण कौन है, मूल नारायण कौन है। कृष्ण तो एक ही है, पर नारायण के लिए मूल नारायण कहना पड़ता है। वो कहाँ से उद्भूत होते हैं। वदन्ति तत्व वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो छंद संख्या 68 तक इस अध्याय के ये तत्व स्थापित हो रहा है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सभी छंद संख्या 66 तक श्रवण करेंगे। अगले सत्र में हम सभी 67 से लेकर 90 में, जहाँ कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, 91 से लेकर 95 में, जहाँ कृष्ण सभी के परम आश्रय और धाम है, 96 से लेकर 108 में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और शक्तियों के बारे में बतलाते हैं, और 109 से 21 में उपसंहार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वही परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण से वो अभिन्न है। तो इसलिए छंद संख्या 66 पर अगले 2 श्लोकों के साथ आज के सत्र को हम सभी पूर्ण करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। छंद संख्या 64 में कहते हैं शून्य भाई ए श्लोक करह विचार, एक मुख्य तत्व तिन ताहर प्रचार। मेरे भाइयों, कृपया करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। किस श्लोक की बात कर रहे हैं, ये जो हमने अभी 63 में श्रवण किया, वदंती तत्त्वविद। ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से लिया गया श्लोक है, जहां निर्विशेष ब्रह्म की, अंतर्यामी परमात्मा की और भगवान की बात की गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं कि कृष्णदास कविराज कि इसके मूल अर्थ पर विचार करो। तत्व जो प्रमुख है वो अपने 3 पहलुओं में जाना जा रहा है। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण रस्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, उनके अतिरिक्त अद्वय दूसरा कोई नहीं, परम सत्य है। ये अंतिम वास्तविकता है। वे अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन 3 पहलुओं में प्रकट कर रही है। तो इस सार को जानने के लिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में भी विख्यात है। ये जो मुख्य सत्य है भगवान, वो अपने आप को 3 अवस्था में प्रकट कर रहा है। और क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं से संवाद करते हुए श्रोताओं के कल्याण के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं अब इससे अधिक नहीं कहूंगा, इस पे क्या कहूंगा। ए श्लोकेर अर्थे तुमी हेला निर्वचन, आर एक शून्य भागवतेर वचन। इस श्लोक के तात्पर्य से अब तुम तर्क नहीं कर सकते। इस श्लोक के तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवतम का एक अन्य श्लोक सुनो। तो कितनी आत्मीयता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के छंदों में। वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हो। तो छंद संख्या 67 जहां जिसे हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, वो भागवतम का बहुत ही प्रसिद्धतम श्लोक है, जहां भगवान से उद्भूत समस्त अंशों को प्रस्तुत करते हुए भगवान को आदि भगवान समस्त कारण सर्वोपरि बतलाया गया है। अभी के लिए सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। हम सभी अगले सत्र में आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 67 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा।